सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा है कि हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। भागवत में भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी रस लीला का रसपान बहुत ही सुंदर काव्य में वर्णन किया हुआ है। जिन व्यक्तियों को शुरू से लेकर अब तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करना है, वो व्यक्ति हमारे नाम से YouTube चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर सकते हैं। चैनल में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन से आप लगातार हमारे YouTube चैनल को भी देख सकते हैं। 4 बजने पर मंगलाचारण गुरुचारण करने के बाद पर प्यारा सा एक भजन, उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण भगवत नारायण भगवत नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भगवत नारायण श्रीमन्नारायण भगवत नारायण भगवत नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण गोविंद नारायण गोपाल नारायण राम नारायण हरि नारायण गोविंद नारायण हरि नारायण गोविंद नारायण नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मेरे साथ पर जुड़ने वाले सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। 4 बज रहे हैं, मंगलाचारण गुरुचारण आइए करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, बोलो श्री लंबोदर महाराज जी की जय, बोलो श्री नमो नारायण
भगवते वासुदेवाय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय। बोलो श्री पितृ देवता की जय। नारायण नारायण। आइए एक प्यारा सा भजन करते हैं। पहले मंगलाचारण। तमेव माता से पिता से तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक, सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायकः। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं, पद्मदले निविष्टं, ब्रह्मादिदेवपरिसेव्यमानं, सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनविरदानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधे राधे। आइए अब हम
अपनी कथा को शुरुआत करने से पहले भगवान श्री राधा कृष्ण को, भगवान कन्हैया लाल को याद करें, उस माखन चोर को याद करें, उस माखन लाला को अपने पास में बुला लें, जो बहुत ही मधुर अपनी लीला से हमें व्याकुल कर देते हैं। उन्हें एक दिन अगर न देखा जाए तो ऐसा लगता है कि आज हमारी शुरुआत अच्छी नहीं है। ब्रजधाम में, गोकुल में गोपियां जो हैं बहुत उन्हें माखन खिलाने के लिए अपने घर बुलाती हैं। तो आइए आज हम भी अपने घर के माखन को खिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को, गोपाल को, लाला जी को बुलाते हैं बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से, बड़े भाव से। तो कैसे बुलाएंगे? अपने हाथ, दोनों हाथ लाला जी के सामने हाथ उठाएं और क्या कहेंगे? भज गोविंद, भज गोविंद, भज गोविंद, गोविंद गोपाला, भज गोविंद, गोविंद गोपाला। श्री कृष्ण कन्हैया मोरे नंद लाला, भज गोविंद, गोविंद गोपाला। आप भी मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण को बुलाते जाइए, बड़े प्रेम से आंखें मूंद कर भगवान कृष्ण को, लाला को बुलाइए। बिल्कुल आएंगे वो आज अपने पास में और आपके माखन को खाएंगे बड़े प्रेम से, श्रद्धा से। दोनों हाथ ऊपर तालियां बजाकर आइए, क्या बोलेंगे? भज गोविंद, भज गोविंद, भज गोविंद गोपाला, श्री कृष्ण कन्हैया मोरे नंद लाला, भज गोविंद, भज गोविंद गोपाला, श्री कृष्ण कन्हैया मोरे नंद लाला, भज गोविंद, गोविंद गोपाला, श्री कृष्ण कन्हैया मोरे नंद लाला, मोरे नंद लाला, मोरे नंद लाला, मोरे नंद लाला। मात यशोदा दहिया बलोए, मात यशोदा दहिया बलोए, माखन खवैया मोरे नंद लाला, मात यशोदा दहिया बलोए, माखन खवैया मोरे नंद लाला, मोरे नंद लाला, श्री कृष्ण कन्हैया मोरे नंद लाला, भज गोविंद, गोविंद गोपाला, भज गोविंद, गोविंद गोपाला। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की
कुंज गलिन में बांसुरी बजाओ मोरे नंद लाला। वृंदावन की कुंज गलिन में बांसुरी बजाओ मोरे नंद लाला, मोरे नंद लाला। भज गोविंद, भज गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। यमुना के तीरे तीरे, यमुना की तीरे तीरे गैया गैया चराओ मोरे नंद लाला। गैया चराओ मोरे नंद लाला, गैया चराओ मोरे नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, श्री कृष्ण कन्हैया मोरे नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। शरण में राखो हमें नंद लाला, शरण में राखो हमें नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, श्री कृष्ण कन्हैया मोरे नंद लाला, मोरे नंद लाला। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। इस प्यारे से भजन की बात पर आइए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। मेरे साथ पर सभी कृष्ण भक्तों को, प्रेमियों को पुनः कृष्ण राधे राधे। श्री नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण। आप लोग नारायण नारायण जरूर करते जाएं। भगवान श्री कृष्ण का एक असीम नाम नारायण है। इस नारायण रूप में भगवान बहुत ही प्रेम दिखाते हैं। आइए उस नारायण स्वरूप को ध्यान में रखते हुए आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को यहीं से शुरुआत करते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय
श्री राधे राधे। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु जिस दिशा में भगवान शंकरषण अंतर्ध्यान हुए थे उसे नमस्कार करके आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरण करने लगे। महायोगी चित्रकेतु के करोड़ों वर्षों तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाली सुमेरु पर्वत घाटियों में विहार करते रहे। उनके शरीर का बल, इंद्रियों की शक्ति अनुक्षण रही। बड़े बड़े मुनि सिद्ध चारण और उनकी स्तुति करते रहे। उनकी प्रेरणा से विद्याधरों की स्त्रियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और लीलाओं का गान करती रहीं। इस दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े मुनियों की सभा में सिद्ध चारणों के साथ बैठे हुए हैं। साथ ही भगवती पार्वती को अपनी गोद में बिठाकर एक हाथ से उन्हें आलिंगन किए हुए हैं। यह देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े उनके पास चले गए और भगवती पार्वती को सुना कर जोर से हंसने लगे और कहने लगे। चित्रकेतु ने कहा कि अहो, ये सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं। यह समस्त प्राणियों के श्रेष्ठ हैं। इनकी यह दशा है कि भरी सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपका कर बैठे हुए हैं। जटाधारी बहुत से बड़े तपस्वी ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण पुरुष के समान निर्लज्जता से गोद में स्त्री को लेकर बैठे हैं। प्रायः साधारण पुरुष भी एकांत में ही स्त्रियों के साथ उठते बैठते हैं, परंतु ये इतने बड़े व्रतधारी होकर भी उसे अपनी सभा में लेकर बैठे हैं। शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान शंकर की बुद्धि आघात है। चित्रकेतु का यह कटाक्ष सुनकर वे हंसने लगे और उन्हें कुछ बोले नहीं। उस सभा में बैठे हुए उनके अनुयायी सदस्य सभी चुप रहे। चित्रकेतु को भगवान शंकर का प्रभाव मालूम नहीं था, इसीलिए वे बहुत कुछ भला बुरा बक रहे थे। उसे इस बात का घमंड हो गया कि मैं जितेंद्रिय हूँ। पार्वती ने उन्हें अधिष्ठता देखकर क्रोध से कहा। पार्वती जी बोली कि अहो, हम जैसे दुष्ट और निर्लज्जों का दंड देख के भी बल का शासन और तिरस्कार करने वाला प्रभु इस संसार में है क्या? जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी, भृगु, नारद आदि, उनके पुत्र सनकादिक परमर्षि, कपिल देव मुनि और आदि बड़े बड़े महापुरुष धर्म का रहस्य नहीं जानते। तभी तो वे धर्म मर्यादा को उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को इसी काम से नहीं रोकते। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं मंगलों का मंगल बनाने वाले साक्षात जगत गुरु भगवान का और उनके अनुयायियों का, महात्माओं का इस अधम क्षत्रिय ने तिरस्कार किया है और शासन करने की चेष्टा की है। इसलिए ढीठ सर्वथा दंड का पात्र है। इसे अपने बड़प्पन का घमंड है। यह मूर्ख भगवान श्री हरि के उन चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है जिनकी उपासना बड़े बड़े सत्पुरुष किया करते हैं। चित्रकेतु को संबोधन करके, दुर्मते, तुम पापमय असुर योनियों में जाओ। ऐसा होने से बेटा तुम कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब पार्वती जी इस प्रकार का चित्रकेतु को शाप दिया तब वे विमान से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे। चित्रकेतु ने कहा, माता पार्वती जी, मैं बड़ी ही प्रसन्नता से आपके दोनों हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्यों के लिए जो कुछ कह देते हैं वह उनके प्रारब्ध अनुसार मिलने वाले फल की पूर्व सूचना मात्र होती है। यह जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इसी कारण यह संसार चक्र में भटकता रहता है तथा सदा सर्वदा सर्वत्र सुख और दुख भोगता रहता है। माताजी, सुख और दुख को देने वाला न तो अपनी आत्मा है और न कोई दूसरा है। जो अज्ञानी हैं वे अपने दूसरे और सुख दुख का कर्ता धर्ता माना करते हैं। यह जगत सत्व रज आदि गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है। इसमें क्या शाप और क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक, क्या सुख और क्या दुख होता है। एकमात्र परिपूर्णता भगवान ही बिना किसी की सहायता से अपने आत्मस्वरूपिणी माया के द्वारा समस्त प्राणियों के तथा उसके बंधन, मोक्ष, सुख, दुख की रचना करते हैं।
माताजी भगवान श्री हरि के सब में और माया आदि मल से रहित हैं। उसका कोई प्रिय अप्रिय जाति बंधु अपना कोई पराया नहीं है। जब उस सुख में राग नहीं है तब उनमें राग दो क्रोध को कैसे हो सकता है। तथापि उनकी माया शक्ति के कार्य पाप और पुण्य प्राणियों के दुख और सुख, हित अहित, बंध मोक्ष, जन्म मृत्यु, आवागमन के कारण बनते हैं। प्रतिव्रता देवी, मैं शाप से मुक्त होने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि आपको मेरी जो बात अनुचित प्रतीत हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करें। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर पार्वती जी को इस प्रकार प्रसन्न करके उनके सामने ही विमान पर सवार होकर वहाँ से चले गए और इससे उन लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। भगवान शंकर ने देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध, पार्षदों के सामने ही भगवती पार्वती जी से यह बात कही। भगवान शंकर ने कहा कि सुंदरी दिव्य लीला बिहारी भगवान के निस इस प्रकार उदार हृदय दासानुसार दावों की महिमा तुमने अपनी आँखों से देख ली है। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते, क्योंकि उन्हें जो मोक्ष और उसकी नरकों आदि से भी एक ही वस्तु के केवल भगवान के ही समान भाव से दर्शन होते हैं। जीवों के भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण दुख और सुख, जन्म मरण और पाप, अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं। जैसे स्वप्न में भेद भ्रम से दुख और दुख आदि की प्रतीत होती है। जागृत अवस्था में ब्रह्मवश माला में ही सर्प बुद्धि हो जाती है, वैसे ही मनुष्य ज्ञानवश आत्मा में देवता आदि का भेद तथा गुण आदि की कल्पना कर लेता है। इसके पास ज्ञान और वैराग्य का बल होता है। जो भगवान वासुदेव के चरणों में भक्ति भाव रखते हैं उसके लिए इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हेय या उपादेय समझकर राग द्वेष करें। मैं ब्रह्मा जी, सनकादिक, नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु आदि मुनि, बड़े बड़े देवता आदि कोई भी भगवान की लीला का रहस्य नहीं जान पाते। ऐसी अवस्था में जो उन्हें नन्हे से नन्हे अंश हैं, अपने से अलग ईश्वर मान बैठे हैं, वे स्वरूप को जान कैसे सकते हैं। भगवान न तो कोई प्रिय है और न ही अप्रिय है, इसका न कोई अपना है न कोई पराया है। वे सभी प्राणियों की आत्मा ही, इसलिए सभी प्राणियों के प्रियतम हैं। यह भगवान भाग्यवान चित्रकेतु उन्हीं का प्रिय अनुचर शांत समदर्शी है और मैं भगवान श्री हरि का ही प्रिय हूँ। इसलिए तुम्हें भगवान के प्यारे भक्त शांत समदर्शी महात्मा पुरुषों के संबंध में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान शंकर का यह भाषण सुनकर भगवती पार्वती की चित्तवृत्ति शांत हो गई और उसका विस्मय जाता रहा। भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पार्वती को बदले में शाप दे सकते थे, परंतु उन्होंने उसे शाप न देकर उसका शाप सिर पर चढ़ा लिया और उसी साधु पुरुष का लक्षण है। यही विद्याधर चित्रकेतु दाना योनि का आश्रय लेकर त्वष्टता के दक्षिणाग्नि से पैदा हुए और वहाँ इसका नाम वत्रासुर हुआ और वहाँ भी वे भगवत ज्ञान स्वरूप में ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण रहे। तुमने मुझसे पूछा था कि वत्रासुर का दैत्य योनि में जन्म क्यों हुआ, उसे भगवान की ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हुई, उसका पूरा पूरा विवरण मैंने तुम्हें सुना दिया है। महात्मा चंद्र के चित्रकेतु को यह पवित्र इतिहास केवल उनका ही नहीं समस्त विष्णु भक्तों का महात्मा है। इसे जो सुनता है वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातः काल उठकर मौन रहकर श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इस इतिहास का पाठ रखता है वह परम गति को प्राप्त होता है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सविता की पत्नी पुष्णी के गर्भ से 8 संतानें हुई। सावित्री, व्याधि, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चतुर्मास्य और 5 महायज्ञ। भग की पत्नी सिद्धि ने महिमा, विभु और प्रभु ये 3 पुत्र और आशीष नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। यह कन्या बड़ी सुंदरी और सदाचारणी थी। दाता की 4 पत्नियां थीं, कुहू, सिनी वाली, राका और अनुमति। इससे क्रमशः सायं, दर्श, प्रातः, पूर्णमास ये 4 पुत्र हुए।
धाता के छोटे भाई का नाम विधाता और उसकी पत्नी क्रिया थी। उससे पुरुष नाम के 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण की पत्नी का नाम चर्षणी था। उसने भृगु के पुनः जन्म ग्रहण किया और इसके पहले वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि जी के वरुण के पुत्र थे। वाल्मीकि से पैदा होने के कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों का वीर्य सुक्लित हो गया। उसे उन लोगों ने घड़े में रख दिया और उसी से मुनिवर अगस्त्य और वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। मित्र की पत्नी थी रेवती। उसके 3 पुत्र हुए, उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्पल। प्रिय परीक्षित देवराज इंद्र की पत्नी थी पुलोमनी चिंदी शची। इसने हमने सुना कि इन्होंने 3 पुत्र उत्पन्न किए, जयंत, ऋषभ और मीणवान। स्वयं भगवान विष्णु ही माया के वामन और रूप में अवतीर्ण हुए। उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगकर तीनों लोक नाप लिए थे। उनकी पत्नी का नाम कीर्ति और उससे ब्रह्मचोक लोक का नाम का एक पुत्र हुआ। उसके सौभग आदि कई संतानें हुई। कश्यप नंदन भगवान वामन ने माता अदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया, इस अवतार में उन्होंने कौन से गुण, लीलाएं, पराक्रम प्रकट किए, इसका वर्णन मैं आगे करूँगा। प्रिय परीक्षित, अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति के उत्पन्न होने वाले उस संतान परंपरा का वर्णन सुनाता हूँ, जिसमें भगवान के प्यारे भक्त श्री प्रहलाद जी और बालिका का जन्म हुआ। दति के दैत्य और दानव के वंदनीय ही 2 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। इसकी संक्षिप्त कथा मैं तुमसे सुना चुका था। कश्यप शिशु की पत्नी दानवी कयादु थी। उसके पिता जम्ब ने उसका विवाह हिरण्यकश्यप शिशु से कर दिया और कयादु के 4 पुत्र हुए, संवाद, अनुग्रह, हाद और प्रहलाद। इनकी सिंही नाम की एक बहन भी थी। उसका विवाह विप्रचिति नामक दानव से हुआ। उससे राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। यह वही राहु है जिसका सिर अमृतपान के समय मोहिनी रूपधारी भगवान ने चक्र से काट लिया था। संहात की पत्नी थी कृति। उससे पंचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हरात की पत्नी धमिनी, इसके 2 पुत्र हुए, वातापी और इलवो। इस इलव ने ही महर्षि अगस्त्य के अतिथि के समय वातापी को पकाकर उन्हें खिला दिया था। अनुग्रह की पत्नी सूर्या थी। उसके 2 पुत्र हुए, बाल्य और महिषासुर। प्रहलाद का पुत्र था विरोचन। उसने अपनी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ। बलि की पत्नी का नाम ऐशना था। उसने बाण आदि 100 पुत्र हुए। दैत्यराज बलि की महिमा का गान करने योग्य है, उसे मैं आगे सुनाऊंगा। बलि का पुत्र बाणासुर भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों की मुखिया बन गया। आज भी भगवान शंकर उनके नगर की रक्षा करने के लिए उसके पास खड़े रहते हैं। दति के हिरण्य शिशु और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त 49 पुत्र और थे। मरुदगण कहते हैं कि सब निसंतान रहे। देवराज इंद्र ने उन्हें अपने ही समान देवता बना लिया। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान मरुदगण ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुरोचित भाव को छोड़ सके और देवराज इंद्र के पास देवता बना लिए गए। मेरे द्वारा यहाँ की इस ऋषि मंडली यह बात जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से यह बहस सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी राजा परीक्षित का प्रश्न थोड़े शब्दों में बड़ा सार गर्भित था। उन्होंने बड़े आदर से पूछा था कि इसलिए सर्वज्ञ श्री शुकदेव जी महाराज बड़े ही प्रसन्न चित्र से उनका अभिनंदन करके यूँ कहा। शुकदेव जी कहने लगे कि परीक्षित, जब भगवान इंद्र विष्णु की पत्नी का पक्ष लेकर जब अदिति के पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मार डाला, तब दति शोक की आग से उदित हो क्रोध से जलकर इस प्रकार सोचने लगी, सचमुच इंद्र बड़ा ही विषयी, क्रूर और निर्दयी है। राम राम, इसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला। वह एक दिन कब आएगा जब इस पापी को मरवा कर आराम से सोऊंगी। लोग राजाओं के, देवताओं के शरीर को प्रभु कहकर पुकारते हैं, परंतु यह एक दिन वह कीड़ा, विष्ठा का या राख का ढेर हो जाता है। इसलिए इसके लिए जो दूसरे प्राणियों को सताता है उसे तो पता नहीं है, क्योंकि इससे न तो नरक में जाना पड़ेगा। मैं समझती हूँ कि इंद्र अपने शरीर को नित्य मानकर मतवाला हो रहा है, उसे अपने विनाश का पता नहीं है। अब मैं उपाय करूँगी जिससे इसे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जिसे इसका घमंड चूर चूर हो जाए।
दती अपने मन में ऐसा विचार करके सेवा, श्रुतुता, विनय, प्रेम और जितेंद्रियता आदि के द्वारा निरंतर अपने पति देव कश्यप जी को प्रसन्न रखने लगी। वह अपने पति देव का हृदय एक एक का भाव जानती रहती थी और परम प्रेम व्यवहार और मनोहर और मधुर भाषण, मुस्कान भरी तिरछी चितवन से उनका मन अपनी ओर आकर्षित करती रहती थी। कश्यप जी महाराज बड़े विद्वान विचारवान होने के चतुर दीति के सेवा से मोहित हो गए और उन्होंने विवश होकर यह स्वीकार कर लिया, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। स्त्रियों के संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सृष्टि के प्रभात में ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी जीव असंग हो रहे हैं, तब उन्होंने अपने आधे शरीर से स्त्रियों की रचना की और स्त्रियों ने पुरुषों की मति अपनी ओर आकर्षित कर ली। मैं ये कह रहा था कि दती ने भगवान कश्यप की बड़ी सेवा की है, इससे वे उस पर प्रसन्न हुए। इससे वे उस पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दती का अभिनंदन करते हुए मुझसे मुस्कुरा कर कहा। कश्यप जी ने कहा कि अत्यंत सुंदरी प्रिय, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। पति के प्रसन्न हो जाने पर पत्नी के लिए लोक और परलोक में ऐसी कौन सी अभिष्ट वस्तु दुर्लभ है। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट कही गई है कि पति ही स्त्रियों का परमाद्य इष्ट देव है। प्रिय लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव ही समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान होते हैं। विभिन्न देवताओं के रूप में नाम और रूप के भेद में उन्हीं की कल्पना हुई है। सभी पुरुष चाहे किसी भी देवता की उपासना करें, उन्हीं की उपासना करते हैं। ठीक वैसे स्त्रियों के लिए भगवान के पति का रूप धारण किया है, वही उसके रूप में पूजा करती हैं। इसलिए प्रिय, अपना कल्याण चाहने वाली प्रतिव्रता स्त्रियां अनन्य प्रेम भाव से अपने पति देव की पूजा करते हैं, क्योंकि पति देव ही उसका परम प्रियतम आत्मा और ईश्वर हैं। कल्याणी, तुमने अपने बड़े प्रेम भाव से भक्ति से मेरी वैसी ही पूजा की है। अब मैं तुम्हारी सभी अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। असतियों के जीवन में ऐसा अत्यंत दुर्लभ है। दती ने कहा कि ब्राह्मण इंद्र के ने विष्णु के हाथों मेरे 2 पुत्र मरवा कर मुझे निपुति बना दिया है। इसलिए यदि आप मुझे मुँह मांगा वर देना चाहते हैं तो कृपा करके ऐसा अमर पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार डाले। परीक्षित दती की बात सुनकर कश्यप जी खिन्न होकर पछताने लगे। वे मन ही मन कहने लगी, हाय हाय, आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा अधर्म अवसर आ पहुंचा है। देखो तो सही, अब मैं अपनी इंद्रियों के विषय में सुख मानने लगा था। रूप स्त्री माया के ने मेरे चित्त को अपने वश में कर लिया। आज मैं कितनी दीनहीन अवस्था में हूँ। अवश्य अब मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। इस स्त्री का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसने अपने जन्मजात स्वभाव का ही अनुसरण किया है। दोष मेरा है जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में न रख सका और अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ को न समझ सका। मुझे ढूंढ कर बार बार धिक्कार है। सच है कि स्त्रियों के चरित्र को कौन जानता है। उसका मुंह तो ऐसा होता है जैसे शरद ऋतु का खिला हुआ कमल है। बातें सुनने में मीठी होती हैं, मानो अमृत घोल रहा हो, परंतु हृदय तो इतना तीखा होता है कि मानो छुरे की पैरी की धार हो। इसमें संदेह नहीं कि स्त्रियां अपनी लालसाओं की कठपुतली होती हैं। सच पूछो तो किसी के प्यार नहीं करती, सर्वथा वश अपने पति, पुत्र और भाई तक को मार डालती हैं, मरवा डालती हैं। अब तो मैं कह चुका हूँ कि तुम मांगोगी तो दूंगा। इस मेरी बात झूठी नहीं होनी चाहिए, परंतु इंद्र भी वध करने योग्य नहीं है। अच्छा, तुम इस विषय में मैं एक युक्ति करता हूँ। प्रिय परीक्षित, सर्वसमर्थ कश्यप जी इस प्रकार मन ही मन अपनी प्रसन्ना करने, दोनों बातों बनाने का उपाय सोचा। फिर तनिक रुष्ट होकर दती से कहा। कश्यप जी बोले कि कल्याणी, यदि तुम मेरे बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगे, तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा। यदि तुम किसी प्रकार के नियमों में त्रुटि हो गई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। दती ने कहा कि ब्राह्मण, मैं उस व्रत का पालन करूंगी। आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए और कौन से काम छोड़ देने चाहिए और कौन से काम ऐसे हैं जिससे व्रत भंग नहीं होता। कश्यप जी ने उत्तर दिया कि प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वाणी और क्रिया के द्वारा सताए नहीं, किसी को शाप या गाली न दे, झूठ न बोले, शरीर के नख और रोएं न काटें, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करें, जल में घुसकर स्नान न करें, क्रोध न करें, दुर्जनों से बातचीत न करें, बिना धुला वस्त्र न पहने और बिना किसी की पहनी हुई माला न पहने, जूठा न खाए, भद्रकाली का प्रसाद या मांस युक्त भोजन अन्न का भोजन न करे, शूद्र का लाया हुआ, रजस्वला का देखा हुआ
अन्न भी न खाए और अंजलि से जल पान न करें। झूठे मुंह बिना आचमन किए संध्या के समय बाल खोले हुए, बिना श्रृंगार के वाणी का संयम किए बिना चादर ओढ़े घर के सिर से बाहर न निकलें। बिना पैर धोए अपवित्र अवस्था में गीले पांव से उत्तर या पश्चिम सिर करके दूसरे के हाथ साथ नग्नावस्था में तथा सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार निषिद्ध कर्मों का त्याग करके सर्वदा पवित्र रहे, धुला वस्त्र धारण करे और सभी सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहे। प्रातःकाल कलेवा करने के पहले ही गाय, ब्राह्मण और लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजन करें। इसके बाद पुष्पमाला, चंदनादि सुगंध द्रव्य, नैवेद्य, आभूषण आदि से स्वागणी स्त्रियों की पूजा करे और पति की पूजा करके उसकी सेवा में संलग्न रहे। यह भावना करती रहे कि पति की तेज मेरी कोख में स्थित है। प्रिय, इस व्रत का नाम पुसंवन है। यदि यह 1 वर्ष इसे तुम बिना की त्रुटि के पालन कर सकोगी तो तुम्हारी कोख से इंद्रघाती पुत्र उत्पन्न होगा। परीक्षित दति बड़ी ही मनस्विनी और दृढ़ निश्चय वाली थी। उसने बहुत ठीक कहकर अपनी आज्ञा का स्वीकार कर ली। अब दति अपनी को भगवान जीवन में उसका बतलाया हुआ व्रत धारण करने, अनायास नियमों का पालन करने लगी। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र अपनी मौसी दति का अभिमान जानकर बड़ी बुद्धिमत्ता से अपना वेश बदल कर दति के आश्रम पर आए, उसकी सेवा करने लगे। वे दति के लिए प्रतिदिन समय समय पर वन से फूल, फल, कंद मूल, समीदा, कुश, पत्ते, दूब, मिट्टी और जल लाकर उसकी सेवा में समर्पित करते। राजन, जिस प्रकार बहेलिया हिरण की सी मूर्ति बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र के कपट वेश धारण करके बदपरायण दति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगे। सर्वदा पैनी दृष्टि रखने पर भी उसे अपने व्रत के किसी प्रकार की त्रुटि न मिली। वे पूर्ववत तो उसकी सेवा में टहल में लगे रहे। तब इंद्र को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगी कि मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा कल्याण हो। दति के व्रत के नियमों का पालन करते समय बहुत दुर्बल हो गई। विधाता ने उसे मोह में डाल दिया। इसलिए एक दिन संध्या के समय झूठे मुंह बिना आचमन किए, बिना हाथ पैर धोए ही सो गई। योगेश्वर इंद्र की सेवा कर देखा यह अच्छा अवसर हाथ लगा कि वे योग बल से झटपट सोई हुई दति के गर्भ में प्रवेश कर गए। उन्होंने वहां जाकर सोने के समान चमकते हुए गर्भ के वज्र के द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। जब वह गर्भ रोने लगा तब उन्होंने मत रो कहकर 7 टुकड़ों में से एक करके फिर 7 टुकड़े और कर दिए। राजन, जब इंद्र उनके टुकड़े करने लगे तब उन्होंने सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुद्गण हैं। तब इंद्र ने अपनी अनन्य प्रेमी पार्षद मरुद्गण से कहा, अच्छी बात है, तुम लोग मेरे भाई हो, तब डरो मत। परीक्षित, जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ, वैसे ही भगवान श्री हरि की कृपा से दति का वह गर्भ वज्र के द्वारा टुकड़े टुकड़े होने पर भी मरा नहीं। इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान नारायण की आराधना कर लेता है वह उनकी समानता प्राप्त कर लेता है। फिर दति ने तो कुछ ही दिन तक 1 वर्ष तक भगवान की आराधना की थी। अब वे 49 मरुद्गण के इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए। इंद्र ने सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रु भाव न रखकर उन्हें सोमपाई देवता बना लिया। जब दति की आंख खुली तब उन्होंने देखा कि उसके अग्नि के समान तेजस्वी 49 बालक इंद्र के साथ हैं। इससे सुंदर स्वभाव वाली दति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने इंद्र को संबोधन करके कहा कि बेटा, मैं इस इच्छा से इस अत्यंत कठिन व्रत का पालन कर रही थी कि तुम अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाला पुत्र उत्पन्न हो। मैंने केवल 1 पुत्र के लिए संकल्प किया था, फिर ये 49 पुत्र कैसे हो गए? बेटा इंद्र, यदि तुम्हें इसका रहस्य मालूम हो तो सच सच मुझे बतला दो, झूठ न बोलना। इंद्र ने कहा कि माता, मुझे इस बात का पता चल गया है कि तुम किस उद्देश्य से व्रत कर रही हो, इसलिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से मैं स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे पास आया। मेरे मन में तनिक भी धर्म भावना नहीं थी, इसी में तुम्हारे व्रत की त्रुटि होते ही मैंने उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहले मैंने उसके 7 टुकड़े किए थे। जब वो 7 टुकड़े 7 बालक बन गए
इसके बाद मैंने फिर एक एक करके 7-7 टुकड़े कर दिए, तब भी वे न मरे तो बल्कि 49 हो गए। यह परम आश्चर्यमयी घटना देखकर मैंने ऐसा निश्चय कि परम पुरुष भगवान की उपासना की कोई स्वाभाविक सिद्धि है। जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं और जो दूसरों की बात ही क्या मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, वे अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण होते हैं। भगवान जगदीश्वर सबके आराध्य देव हैं, अपने आत्मा ही हैं। वे प्रसन्न होकर अपने आपात का दान कर देते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान है जो आराधना करके विषय भोगों का वरदान मांगे। माता जी, ये विषय भोग तो नरक में ही मिल सकते हैं। मेरी स्नेहमयी जननी, तुम सब प्रकार की पूज्या हो। मेरे मूर्खतावश बड़ी दुष्टता का काम किया है, तुम मेरे अपराध को क्षमा कर दो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा गर्भ खंड खंड हो जाने से एक प्रकार का मर जाने भी फिर जीवित हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, दति देवराज इंद्र के दुष्टा भाव शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गए। उससे आज्ञा लेकर देवराज इंद्र ने मकदुणों के साथ लेकर नमस्कार किया और स्वर्ग चले गए। राजन, यह मकदुगण का जन्म बड़ा ही मंगलमय है। इसे सुन विषय में तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर समरू रूप में मैं तुम्हें दे दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, आपने अभी पुष्पवन व्रत का वर्णन किया और कहा कि उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। सब मैं उसी विधि का जानना चाहता हूँ। श्री शुकदेव जी ने कहा कि परीक्षित, यह पुंसवन व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति देव की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से इसका आरंभ करे। इसे मरुदंड के समय कथा सुनकर ब्राह्मणों से आज्ञा ले, फिर प्रतिदिन सवेरे दातून आदि से दांत साफ करके स्नान करे और श्वेत वस्त्र धारण करे और आभूषण पहन ले। प्रातःकाल कुछ भी खाने से पहले भगवान लक्ष्मी नारायण को पूजन करे। प्रभु, आप पूर्ण काम हैं, अतः ये सभी प्रकार के किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आप समस्त विभूतियों के स्वामी और सकल सिद्धि स्वरूप हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। मेरे आराध्य देव, आप कृपा, विभूति, तेज, महिमा, वीर्य आदि समस्त गुणों को नित्य रूप हैं और इन्हीं ऐश्वर्य के नित्य रूप रहने के कारण आपको भगवान कहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। माता लक्ष्मी, आप भगवान के अर्धांगिनी और महामाया रूपिणी स्वरूपिणी हैं। भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं। महाभाग्य जन माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परिचित इस प्रकार स्तुति करके एकाग्र चित्र से ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभाव महाविभूतिये यह विभूति सह महाविभूति परलब महामुनि ओंकार स्वरूप महानुभाव समस्त महाविभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को, उनके महाविभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ और उन्हें पूज्य परोहार सामग्री समर्पण करती हूँ। और इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर होकर चित्त से भगवान विष्णु का आह्वान आद 55 आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपतीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि का निवेदन करके पूजन करें और जो नैवेद्य बचे उससे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिये स्वाहा, महान ऐश्वर्यों के अधिपति भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। मैं उन्हीं के लिए भविष्य का हवन कर रही हूँ। यह मंत्र बोलकर अग्नि में 12 आहुतियाँ दें। परीक्षित, जो सब प्रकार की संपत्तियों का प्राप्त करना चाहता हो उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजन करे, क्योंकि वही दोनों समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले श्रेष्ठ वरदानी हैं। इसके बाद भक्ति भाव से भरकर बड़ी नम्रता से भगवान को साष्टांग दंडवत करे। इस प्रकार मंत्र का जाप करे और फिर स्रोत का पाठ करे। हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों सर्वव्यापक और संपूर्ण चराचर जगत के अंतिम कारण हैं। आपका कोई कारण नहीं है। आप भगवान माता लक्ष्मी जी की आपकी माया शक्ति और वे स्वयं
अव्यक्त प्रकृति भी है और इनका पार पाना कठिन होता है। प्रभु आप ही इनके महामाया के अधीश्वर हैं। आप स्वयं परम पुरुष हैं और समस्त यज्ञ हैं। वे यज्ञ क्रिया आपके फल के भोक्ता हैं और वे उनको उत्पन्न करने वाली क्रिया हैं। माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों के अभिव्यक्ति हैं और आप उन्हें व्यक्त करने वाले उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियों की आत्मा और लक्ष्मी जी इंद्रिय, शरीर और अंतःकरण है। माता लक्ष्मी जी का नाम एवं रूप हैं। आप नाम और रूप दोनों के प्रकाशक और आधार हैं। प्रभु आपकी कीर्ति पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोकी की वरदानी परमेश्वर हैं। तब मेरी बड़ी बड़ी आशा अभिलाषाएँ आपकी कृपा से पूर्ण हों। परीक्षित इस प्रकार वरदानी भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करके वहाँ से नैवेद्य हटा दे और आचमन करके पूजन करें। तदंतर भक्ति भाव रहित हृदय से भगवान की स्तुति करे और यज्ञावशेष को सूंघ कर फिर भगवान की पूजन करें। भगवान की पूजन के बाद अपने पति को साक्षात भगवान समझकर परम प्रेम से उनके प्रिय वस्तु में सेवा में उपस्थित करे। पति का भी यह कर्तव्य है कि वह आंतरिक प्रेम से अपने पत्नी को प्रिय पदार्थ लाकर उसे दे और उसे छोटे छोटे सब प्रकार का काम करता रहे। परिचित पति पत्नी में एक कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। इसलिए यदि पत्नी रजोधर्म आदि के समय वह व्रत करने अयोग्य हो जाए तो बड़ी एकाग्रता और सावधानी से पति को ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह भगवान विष्णु का व्रत है। इसका नियम लेकर बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी यह नियम ग्रहण करे वह प्रातः प्रतिदिन माला, चंदन, नैवेद्य और आभूषण आदि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण और सुहागिनी स्त्रियों का पूजन करे तथा भगवान विष्णु की पूजन करे। इसके बाद भगवान को उनके धाम में पधारा दें, विसर्जन कर दें और तदंतर आत्मशुद्धि और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले से उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करें। साध्वी स्त्री इस विधि से 12 महीने तक पूरे साल का इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास एवं पूजन आदि करे। उस दिन प्रातःकाल स्नान करके पूर्ववत विष्णु भगवान का पूजन करे और उसका पति पाक यज्ञ दति से घृत मिशी खीर की अग्नि में 12 आहुति दे। इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दें तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार करे। भक्ति भाव से माथा टेक कर उनके चरणों में प्रणाम करें और उसकी आज्ञा लेकर भोजन करें। पहले आचार्य को भोजन कराए, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ भोजन स्वयं करे। इसके बाद हवन से बची हुई घृत मिश्री खीर और अपनी पत्नी को दे। वह प्रसाद स्त्री को सत्पुरुष और सौभाग्य दान करने वाला होता है। परिषद भगवान इस पुंसवन व्रत का जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है उसे यही उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश, गृह प्राप्त करती है और उसका पति चिरायु हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है और विधवा इस व्रत से संताप निष्पाप होकर वैकुंठ में जाती है। जिसके बच्चे मर जाते हैं वह स्त्री इसके प्रभाव से चिरायु पुत्र प्राप्त करती है। धनवती किंतु अभागनी स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है। कुरूपों का श्रेष्ठ मिल जाता है और इस रोगी इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलिष्ठ शरीर और श्रेष्ठ इंद्रिय शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मांगलिक और श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है उसके पितर देवता अत्यंत तृप्त प्राप्त करते हैं और वे संतुष्ट होकर हवन के बाद समाप्त होने वाले पर व्रती की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। वे सब संतुष्ट तो होते ही हैं, समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं और व्रती की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। परिचित, मैंने तुम्हें मगद्रोण की आदरणीय और परम पुण्य जन्म कथा सुनाई और साथ ही दति के श्रेष्ठ पुंसवन व्रत का वर्णन सुना दिया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री नारायण भगवान की जय। बोलो श्री राधे राधे। आज हमारा 6वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। हम 7वां अध्याय का प्रथम स्कंद कल करेंगे। आइए भगवान का
प्यारा सा एक भजन करते हैं। थोड़ी देर पहले गोपाल कृष्ण को हमने माखन खिलाया। आइए उसी गोविंद गोपाल को फिर बुलाते हैं। गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, गोविंद गोपाल हृदय बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी, जय बांके बिहारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, केशव माधव बांके बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी, केशव माधव बांके बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी, है मधुसूदन बिहारी, है मधुसूदन बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय गोपाल गोविंद बिहारी, जय गोपाल गोविंद बिहारी, गोविंद गोपाल हृदय बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी, केशव माधव बांके बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी, जय बांके बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, जय बांके बिहारी, यमुना तीर बिहारी, यमुना तीर बिहारी, जय वृंदावन बिहारी, यमुना तीर बिहारी, वृंदावन संचारी, वृंदावन संचारी, जय बांके बिहारी,
जय बांके बिहारी केशव माधव बांके बिहारी केशव माधव बांके बिहारी गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी केशव माधव बांके बिहारी जय वृंदावन बिहारी जय बांके बिहारी गोवर्धन गिरधारी गोवर्धन गिरधारी गोवर्धन गिरधारी गोपाल कृष्ण मुरारी गोपाल कृष्ण मुरारी गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी गोविंद गोपाल हृदय बिहारी केशव माधव बांके बिहारी केशव माधव बांके बिहारी जय वृंदावन बिहारी जय बांके बिहारी जय बांके बिहारी जय बांके बिहारी मेरे राधा रमण गिरधारी मेरे राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गोविंद गोपाल हृदय बिहारी गोविंद गोपाल हृदय बिहारी जय बांके बिहारी जय बांके बिहारी गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी गोविंद गोपाल हृदय बिहारी केशव माधव बांके बिहारी केशव माधव बांके बिहारी जय वृंदावन बिहारी जय बांके बिहारी जय बांके बिहारी जय बांके बिहारी बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय बोलो जय जय श्री राधे राधे। आज की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल पुनः 3:55 पर हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को फिर से प्रारंभ करेंगे। मेरे साथ पर जुड़ने वाले सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी कृष्ण प्रेमियों से एक निवेदन है कि जो भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करना चाहता है शुरू से लेकर अब तक, वो हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करके आप लगातार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर सकते हैं। आज्ञा दें आज के लिए। जय श्री राधे राधे। हरि नारायण
नारायण